आवाज आ रहा ना सबको? आवाज आ रहा? ऑनलाइन वाले को आवाज आ रहा ना? चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए थे ना। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़े थे 2017 में। क्या पढ़े थे जी? कि 2017 में समाप्त हो गया था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात नीति आयोग आ गया था। 12वीं के बाद कौन आ गया था? नीति आयोग आ गया था, है ना। इसके बाद ये पढ़ना है क्या? क्या पढ़ना है? टॉपिक का नाम बताओ। आर्थिक ये है इधर, ये आर्थिक क्या तो औद्योगिक है, कृषि। टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे। कुरकुरे खाइए छोटो, अरे आओ ना जी। चलिए बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? पहले टोटल बता दीजिए आप टोटल बोलिए, फिर आप बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा, फिर सब बोलिएगा। बोलो छोटू, पंचवर्षीय योजना क्या है? छोटू दिख रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, आंख पे थोड़ा भार पड़ेगा, 1-2 दिन आओगे ना फिर खत्म हो जाएगा कहानी, टेंशन मत लो। आंख पे भार पड़ेगा, बहुत सारा लाइट है ना, इसलिए तुम लोग को दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, फिर तुम यहाँ बैठ गए ना, फिर आंख से आंसू तुम्हारे निकलेंगे। तुम बाहर उधर बैठो, बैठो। बोलो छोटू, पूरा पंचवर्षीय योजना का काल बताओ जल्दी से जल्दी। आप लोग भी ऑनलाइन वाले याद कीजिए, आप लोग भी अपने भी कुछ कुछ बोलिए अपने से। हाँ बोलिए। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, उसके बाद 69 से 74, 74 से 79, फिर 80 से 85, 80 से 85, 85 हो गया। यही तो था, यही था। याद है तुमको? बोलो। तुम्हारा भाई आज कहीं गया था क्या सुबह में? नहीं आता आज क्लास? नहीं, सुधले रह गया था। बताओ छोटू, स्टूडेंट को सोना चाहिए? पढ़ने के समय सोना चाहिए, सोना चाहिए। दोनों भाई हो? अच्छा, तुम बताओ, तुम नहीं आता ना? तुम आजकल नहीं याद कर रही हो, बहुत मार खाओगे। आप लोग का 9 क्लास का स्टार्ट होने वाला है, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं ना, जितने भी सुन लीजिए, 9th क्लास का स्टार्ट होने वाला है। बस आपका 1-2 सप्ताह के बाद, 1-2 सप्ताह के बाद क्लास 9 का स्टार्ट होगा। नया नया बैच आएगा, 10th का भी नया बैच आएगा, कंपटीशन का भी नया बैच आ रहे हैं, 12th का भी नया बैच आएगा। इसलिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि सफलता कर रही है आपकी इंतजार। ठीक है, आप लोग ना टेंशन मत लीजिएगा, आप आइए और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी क्लास ले सकते हैं। चलिए बताइए, आर्थिक ढांचे के सशक्तिकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। आर्थिक ढांचे और इसके सशक्तिकरण के बारे में पढ़े थे। कृषि एवं उद्योग की बात करें, कृषि एवं उद्योग किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र का आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही सरकार की इन क्षेत्रों में विकास करने का प्रक्रिया। देखिए, हम लोग आजाद हुए थे, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत आजाद हो गया था, उस समय हमारे यहाँ किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं था, हर चीज का कमी था हमारे यहाँ उस समय, क्योंकि अंग्रेज तो सब लूट के लेके चल गया था, है कि नहीं। अंग्रेज तो सब लूट के लेके चल गए थे, हमारे कुछ था ही नहीं। तो जो भी संसाधन था उसी से भारत सरकार क्या कर रही थी, अपने विकास करने का काम कर रहे थे। जैसे देखिए, कृषि के क्षेत्र में विकास, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग को विकास के बारे में पढ़ना है। कृषि के क्षेत्र में विकास, है ना, कृषि के क्षेत्र में विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक कृषि आधारित देश है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? कृषि पे। भारत किस पे डिपेंड है? भारत में छिपी बेरोजगारी कहाँ देखी जाती है? कृषि में देखी जाती है। छिपी बेरोजगारी समझते हैं? छिपी बेरोजगारी का मतलब हो गया, ये वो खेत है, उसमें 4-5 सब लगा हुआ है, माई बाबू दादा दादी चाचा चाची सब लगा हुआ है,
है कि नहीं? तो ये छिपी बेरोजगारी हो गया, छिपी बेरोजगारी हुआ ना जी। अब बताइए जब फसल हो जाएगा उसके बाद सब बैठ जाएगा सब, अब काम करने को कुछ हिले नहीं है, उधर बैठ के बस देख ली फसलवा हो थे अभी, है कि नहीं? तो उसमें क्या बेरोजगार बैठ गया ना, बेरोजगार हो गए कि नहीं? तो बताइए अब बेरोजगार हो गए, अब तो बैठ गए, तो इस छिपी बेरोजगारी के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ देखी जाती है? कृषि में। सबसे बेकार लोग किस में बैठे होते हैं? कृषि में, ठीक है। कृषि में बेकारी, बेकारी देखा जाता है, बेकारी मतलब बेरोजगारी। ये मत समझिए कृषि करने वाले बेकार लोग होते हैं, नहीं, वो अन्नदाता होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें भोजन मिलती है ना। अगर वो अपने खून पसीना एक ना करे तो हमारे पेट ना भरे, है कि नहीं? खेतों में देखते हैं रात रात भर अकेले सो जाते हैं, डर नहीं लगता है, जबकि हम लोग तो भैया, हम लोग तो बाहर निकलने से भी डरते हैं। क्या जी, गाँव में आपको भेज दिया जाएगा अकेले तो बाप रे बाप हालत खराब हो जाएगा। क्या 75 बार तो हनुमान चालीसा पढ़िएगा, लेकिन वो लोग ना लाठी उठी लेकर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि वो खेतों की रक्षा करते हैं। देखते हैं आम उम का जब सीजन आता है तो कोई ना कोई यहाँ लाठी लेके बैठा रहता है, काहे आम की रक्षा करने के लिए, है। हाँ, आम को कोई तूरे नहीं, है ना, इसीलिए भारत किस पर आधारित है जी? कृषि पे। इसलिए यह कृषि को हमेशा महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सरकार ने भूमि सुधार प्रक्रिया आरंभ कर दी, भूमि को सुधारने की काम कर दिया गया। भूमि सुधार ये ला दिया गया कि भूमि को किस प्रकार से सुधारा जाए। यहां देखें आरंभ कर दी गई, भूमि सुधार करना जरूरी था, भूमि में सुधार था ना जी, करना जरूरी था कि नहीं? भूमि सुधार अधिनियम भी लाया गया था और इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भूमि सूची, भूमि सुधार, अनुसूची समझते हैं, अनुच्छेद समझते हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल। भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं? 395। अनुसूची कितना है? 12 गो है। अब भाग कितने हैं? 12 गो हैं, 22 गो भाग हो जाएगा, है ना। तो वही अनुसूची 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया है। 1952 में सामाजिक विकास परियोजना को लागू किया गया ताकि कृषि को बढ़ावा मिले। कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार शुरू से ही प्रयासरत रहे और आज हम लोग कृषि में क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर है हम लोग को कोई खरीद के नहीं लाना पड़ता विदेशों से। आप चावल गेहूं को विदेश से नहीं खरीदते हैं, आपके देश में ही होता है, इसका मतलब आप आत्मनिर्भर हो गए, है ना जी। भले आप खाइए फेंक दीजिए, पहले जब भारत आजाद हुआ था उस समय खाने उने का कमी था, बहुत कमी था, हम लोग को मिलता नहीं था, अच्छे भोजन नहीं मिलते थे, अच्छे भोजन नहीं मिलता था, है ना। हमारे यहाँ बहुत ये सब चीजों का कमी था। आज देखते हैं कितना भोजन हो गया, पूरा खाते खाते फेंक देता है सब, ना खाएंगे जाओ। शादी में देखते हैं स्टाइल करता है सब, स्टाइलिश एक से एक लड़की होती है सब, अब पूरा एक प्लेट भर लेगी, अब बस का तो शर्म आ रहा। अरे पेट बोलो ना कि खाओगे चाउमीन चाट से पेट भर गया है, नहीं खा के मैंने फेंक देती है, फेंक देती है ना जी। नहीं फेंकना चाहिए, अनाज को फेंकना चाहिए, अनाज की अपमान कभी नहीं करना चाहिए। 9 क्लास में ना बहुत सारा बच्चा है अभी आया नहीं है, इसलिए बेंच वहाँ एक लगा हुआ है, एक और बेंच लगा देंगे, बाकी जो नए बच्चे आएंगे ना वो यहाँ बैठेंगे नीचे में। आप ही लोग को बोलिए। चलिए, तो याद रखिएगा 1952 में सामाजिक परियोजना को लागू किया गया ताकि कृषि को बढ़ावा मिले, ग्रामीण क्षेत्र में बहुमुखी विकास हो, इसलिए इसको लाया गया, है ना। आगे के वर्ष में सामाजिक विकास परियोजना के अंतर्गत अनेक योजनाएं चलाया गया, जिसमें ग्रामीण जीवन अनेक पक्षों जैसे कृषि, लघु उद्योग आदि को बढ़ावा देना था। ग्रामों में मतलब गांवों में लघु कृषि को बढ़ावा देना था, सॉरी कृषि को बढ़ावा देना ताकि तथा किसको, लघु उद्योग को भी। लघु उद्योग समझते ना, छोटे मोटे बिजनेस। गांव में जाइएगा तो देखिएगा सब अपन अपन घर में गाय भैंस रखता है, सब गाय भैंस के दूध पी जाएगा जी।
सब पिज्जा का पॉसिबल है? अरे डेली 10 किलो दूध देगा, सुबह शाम मिला के 20 किलो, 20 किलो दूध पिएगा, मरिए जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सभी दूध को जाकर दे देते, बेच देते हैं। बेचते हैं, सेंटर लगा हुआ रहता है, सबको बेच देते हैं, है ना, सबको बेच देते हैं। तो ये लघु लघु उद्योग हो गया। और उससे भी नहीं तो क्या करेंगे, पापड़ ऊपर बनाते हैं गांव में, पापड़। हाँ, दूध से थोड़ी पापड़ बनेगा, ए रे का के लोले, दूध से पापड़ बनेगा? हे भगवान, किधर है भगवान? इधर तो थे, बुलाते हैं। अरे दूध से कहीं पापड़, मतलब गांव में पापड़ ऊपर बना के लोग क्या करता, सेल करता, बेचता है। पापड़ हो गया, अचार हो गया, अचार गाँव से ना बनता है जी, छोटे छोटे लोग या छोटे छोटे उद्योग में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना, छोटे छोटे उद्योगों में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा, है ना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं ये लोग बना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जीरा उरा पैक करना, गोलकी पैक करना, मसाला पैक करना, ये सब छोटे उद्योग के अंतर्गत आता है। माचिस पैक करना, फिर अगरबत्ती बनाना, अगरबत्ती पैक करना, सब छोटे छोटे लघु उद्योग में आता है। तो भारत सरकार इसमें भी क्या करती है, काम करती है कि भाई इस प्रकार से किसी भी तरीके से क्या किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। इस परियोजना के अंतर्गत सहकारी समितियों भी स्थापित किया गया, जिसके कृषकों को बेहतर बनाया जा सके। सहकारी समिति का स्थापना इसलिए किया गया ताकि क्या किया जाए, जो कृषक होंगे ना, उनको उनके बेहतर कृषि के लिए काम किया जा सके, जो भी किसान होंगे उनके बेहतर काम किया जा सके उनके लिए। क्या समझे कि नहीं? और ये लोग क्या करते हैं, अपने उत्पादन को बेचकर क्या करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं, या पैसा इनको मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? तो नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? 1982 में रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया, ताकि पैसा उधार लेकर कृषि और अनेक उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन पूछा जाए कृषि से संबंधित बैंक कौन सा है? नाबार्ड। क्या? नाबार्ड। नाबार्ड। जैसे मान लिया किसान है, आप किसान हैं, आप किसान हैं, सब किसान, आप लोग को पैसे की जरूरत है कृषि करने के लिए, तो किससे मांगिएगा? साहूकार से। और ब्याजखोर से, सूदखोर से लीजिएगा ना तो मालूम चलेगा ना, सूदखोर मतलब सूद पर जो पैसा देने वाले होते हैं, उनसे अगर लेते हैं तो पता है आपको दिक्कत क्या होगा, आपका जितना का उपज नहीं होगा उससे ज्यादा आपको देना पड़ जाएगा। सूद का पैसा बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर नाबार्ड बैंक, रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया। नाबार्ड की स्थापना किया गया ताकि आपको कृषि करना होगा तो आप इस बैंक से जाकर पैसा उधार ले लीजिए और फिर बाद में जब कृषि हो जाता है चुका दीजिए। हाँ अभियो है। जैसे कि आपको ग्रामीण उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड बैंक काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ? कब हुआ? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935। 1900। रिजर्व बैंक जानते हैं ना जी, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक को। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक आप लोग नहीं, आरबीआई। आरबीआई का नाम सुने हैं? हाँ, आरबीआई का नाम सुने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे बड़ा बैंक। स्थापना कब हुआ? बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक। समझे? नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? 1982। बताइए नाबार्ड की स्थापना। याद तो है, क्या नाम है? दोनों भाई का अंकित है ना। औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास समझते हो? नहीं समझते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक, उद्योग। इंडस्ट्री मतलब कंपनी, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री आप लोग समझते होंगे, फैक्ट्री, है ना। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश के लिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। अरे इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो आप कमाए कहाँ जाइएगा? कमाने के लिए कंपनी चाहिए ना जी, कंपनी नहीं तो कमाइएगा कहाँ से, है कि नहीं?
तो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री होना चाहिए, औद्योगिक होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में तीव्र औद्योगिकरण विकास होना जरूरी था और हुआ भी था। जब भारत आजाद हो गया ना तो बहुत सारा इंडस्ट्री लगा था यहाँ पे, हर चीज इंडस्ट्री में उत्पादन होता है ना जी। जैसे ये क्या छोड़ो, कौन है दिखा, इधर 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 ना, ये है ना, कहना दिख रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र, बताओ किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? जैसे नदी, कुआं, तालाब, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। बोलिए किस आर्टिकल में? अरे वाह, क्या है बात, 19, 17, 20 कुछ बोल देना। बोलिए छोटू, आप बोलिए। 15। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा चलाए गए उद्योग समूह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योग लगाने की आवश्यकता थी, परंतु इन भारी उद्योग में बहुत बड़ी लागत की दरकार थी, इसलिए उद्योग को लगाने का उत्तरदायित्व सरकार ने संभाल लिया। सरकार ने क्या किया? संभाल लिया। इसी कारण हमारे अधिकतर भारी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इन उद्योगों में लगाई गई राशि का अधिकांश भाग नागरिकों द्वारा दिए गए करों से आता है। कुछ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। देखिए समझिए, सार्वजनिक समझते हैं जो सरकार का हो। ये बताइए, कोचिंग सार्वजनिक है या निजी है? निजी है। सरकार का है? नहीं, सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट संपत्ति। सार्वजनिक का मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कुछ भी वहां कर सकता है, तोड़ फोड़ सिर्फ नहीं कर सकता, तो उसको नष्ट नहीं पहुंच सकता। जेल, जैसे रेलवे स्टेशन सार्वजनिक है कि नहीं? कोई यूं चल जाता है, देखते हैं, कोई यूं रहता है। स्कूल, सरकारी स्कूल कोई यूं जा सकता है, एडमिशन पढ़ सकता है कि नहीं? अब ऐसा नहीं कि यूकेजी के बच्चा को 10th में जाकर एडमिशन करा तो होगा, वैसे पॉसिबल है जी? ये तो कहीं पॉसिबल है नहीं। यूकेजी के बच्चा के क ख लिखे नहीं आता। एक दिन एगो बच्चा से पूछे थे क से क्या होता है, तो बोला कि कलुआ भैया होता है। अब बताओ ये मतलब हुआ? क से कबूतर होता है ना, कुछ बोल देते छोटका सा, तो उसको एडमिशन होगा 10वां में? नहीं होगा। आप ये बताइए, हम आपसे क्या बोले कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहेंगे? वैसे क्षेत्र जिसको जो सरकार का हो, छोटो, वैसा क्षेत्र जो सरकार का, उसको सार्वजनिक क्षेत्र बोले। अब ऐसा कंपनी जो सरकार का हो उसे सार्वजनिक कंपनी बोले। आप हमको यह बताइए कि जिस रोड पर आप चलते हैं वो निजी है कि सार्वजनिक है? सार्वजनिक है। तो रोड पर बताइए, किसी को आप जाने से रोक सकते हैं? रोड पे घर बना सकते हैं? देखिएगा, रोड पे जो घर बना लेता है तो अतिक्रमण वाला आता है, सरकारी लोग आते हैं और उसको तूर के चल जाता है। देखते हैं दीघा वाला, देखिएगा जितना भी था पहले, क्या नाम है इसका, सतमाइकल वाला पे कितना किनारे किनारे बहुत सारा घर बना हुआ था ना रोड पे, सबको तोड़ दिया ना सरकार, तोड़ दिया। बाटा में जो था वो नहर था, वहां पे तब तो बड़का बिल्डिंग ऐसी बन गया है, क्या बोलते हैं, रोड बन गया, मरीन ड्राइव वाला, वो सबको तोड़ के हटा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र वाला वो सरकार की जमीन है ना? तो वैसा क्षेत्र जो सरकार का हो या वैसा कंपनी जो सरकार का हो उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। कौन दिक्कत? रामदेव बाबा के नाम सुने हैं आप? पतंजलि के बिस्कुट आता है, खाए हैं? कुत्ता को खिलाया जाता है, देखो करा खाए। मतलब बहुत सारा आता है बिस्कुट जो खिलाया जाता है कुत्ता को, सबको खिलाया जाता है, इंसान वाला भी आता है। आप बताइए, रामदेव बाबा की जो कंपनी है पतंजलि, वो सार्वजनिक है कि निजी है? निजी है। सार्वजनिक किसे होगा? रामदेव बाबा की अपनी कंपनी है।
टिस्को के नाम सुने हैं? टाटा एंड स्टील कंपनी। अरे टाटा का हर चीज आता है, नमक से लेकर ट्रंक तक आता है। देखते हैं लिखा रहता है लास्ट में टाटा। बुलडोजर देखें, बुलडोजर उसमें भी देखें जेसीबी, वो भी टाटे का रहता है। जितना बड़ा बड़ा ट्रंक होता है, छोटा मोटा जो भी चीज होता है, सब टाटा आजकल अधिक है टाटा का। तो बताइए टाटा की कंपनी किसकी है? निजी है या सार्वजनिक है? निजी है। सार्वजनिक कैसे होगा? सरकार की जो रहेगा उसी को ना कहेंगे, दूसरे को बोल दोगे क्या? है क्या समझिए, दूसरा की चीज हुआ ये समझे? खरीद ले तब ना, नहीं खरीदा है तब वो निजी हो गया। ठीक है, उससे क्या मतलब है? खरीद के पैसा ला रहा है। अब टाटा के मान लो नैनो कार निकला था जी, नैनो कार देखे थे? नैनो गाड़ी, नैनो गाड़ी नहीं देखा? डिबोआ जैसा छोटका जो था पहले, तनिक की गड़िया, तो हम लोग खरीद लिए तो हमारा हुआ क्या? अब खरीद के नाप यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या होगा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। पूछेंगे हम कल आपसे, एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछेंगे कल आपसे। भेल, भेल, भेलपुरी नहीं, भेल कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल का फुल फॉर्म। भेल होता है, गेल होता है, ठीक है, बीपीसी बहुत सारा होता है। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। भेल का, भेल ऐसे लिखा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल ऐसे लिखा था, भेल, BHEL, भेल, बी से भारत, एस से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल, एल से लिमिटेड, भेल। सेल ऐसे लिखाता है, SAIL ऐसे लिखा था सेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझे क्या? समझे? ये देखिए स्टील बन रहा है, ऐसे आप लोग देखेंगे रोलिंग करके आता है स्टील। हाँ देखा होगा पाटलिपुत्रा में। एक ही चीज 75 खोल अच्छे नहीं। देखिए ये सेल कंपनी देख रहे क्या क्या बना रही है, स्टील की तरह बना रही है, तो दिखाया नहीं। हाँ बहुत सारे, देखो ये क्या बनाया, देखो ये देख रहे हो, दिखा? जूम किया? तुम लोग का आंख जूमिंग किया? चलो अच्छा, अच्छा है। देखिए ये बना है, देख रहे हैं, सेल के द्वारा बना हुआ है, ये सब स्टील है, इसीलिए तो नाम है सेल का फुल फॉर्म क्या देखे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना जी। देख रहे हैं, ये आप लोग देखे होंगे रेलवे पटरी, देखे हैं वैसा, वैसे कोई देखे? देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। ये तो चलता है चश्मा सेंटर में, देखे हैं कि नहीं? चश्मा सेंटर में चलता ट्रेन, आई रे गधा, पता चश्मा सेंटर में ट्रेन चलता। इसके बाद यही ना ये निजी क्षेत्र ना। अरे निजी क्षेत्र मतलब ऐसा कंपनी जो मालिकाना हक खुद का हो। जैसे आपका बैग क्या है, सार्वजनिक है या निजी है? निजी है। सार्वजनिक रहता तो क्या होता, सब छीना छुनी करके फाड़ छीन देता सब।
क्या जी? देखते हैं आज सार्वजनिक चीज मेरे को देखते होंगे। बर्थडे बॉय को देखे हैं और सार्वजनिक हो जाता है, ये सब आता थपथपा के चल जाता है, देखे हैं? हाँ, पूरा मार मार बेल्ट, बेचारा खाएगा कि रोएगा समझ में नहीं आता, गधा है सब। एक तो स्टाइल एकदम चल गया क्या, 75 को केक रख देगा, बरका को तलवार से एकदम काटेगा, एकदम ऐसे ऐसे एकदम आराम से करेगा, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनले रोड के फीता काट रहा, गधा सब। हाँ, बेवकूफ होता है, रोडवा पे जाकर बर्थडे मनाता है, ये दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, क्या घर में सेलिब्रेट करो, ढेर हो गया तो गरीबों में बांट दो, वैसे नहीं करे, खाएगा भी नहीं ना दूसरे को खिलाएगा, क्या फेंक फाल देता है, सब गधा है सबकी। सही बात है जी, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत को कहता है लोग गरीब है, गरीब कहाँ है, गरीब है? अब भारत बहुत अमीर है, देखते हैं बर्थडे आता मार एकदम केक का ऑर्डर, दुकानों वाला खुश हो जाता है, अरे लो रे 2000 पूरा बेचता है सब। निजी क्षेत्र का अर्थ होता है कि ये उद्योग निजी या गैर सरकारी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। बिरला सीमेंट, टाटा और अंबानी, ये सब परिवार द्वारा चलाए जाते हैं, है ना, इस श्रेणी, ये सब निजी क्षेत्र के आते हैं। रिलायंस क्या है? रिलायंस जियो, जियो जी भर के पूरा यूज कीजिए, प्राइवेट है, ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट प्राइवेट है। बीएसएनएल बताओ, सरकारी है, बीएसएनएल बेस्ट है मेरे लिए, चढ़िएगा टावर पर तब टावर आएगा, लगवे नहीं करेगा फोन बीएसएनएल से, है कि नहीं? हाँ, जब कोई गैर सरकारी व्यक्ति उद्योग लगाने की योजना बनाता है तो उसका लक्ष्य होता है कि लाभ कमाना और अपने व्यवसाय को बढ़ाना, समाज कल्याण के लिए उसके लिए कम महत्व हो जाता है। जानते हैं निजी क्षेत्र की जो कंपनी होती है, आप ऐसे समझिए, मच्छर काटा ना, मच्छर हो गया, बताओ ऑनलाइन क्लास में मच्छर बहुत डेंजर है, उधर चल जाएगा तो सब मिटा देता है, ये पर चलता है ना ऐसे, मच्छरवा बैठ जाएगा ना तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे कभी कभी ना मच्छरवा ऐसे से चलता है, बता ऐसे से चल के ऐसे कर देता है, हाँ एकदम गजब कर देता है? हाँ उंगली से भी क्यों नहीं, हाथों से परा सकते, देखो हाथ से मिटरता है, पूरा गर्म हो गया, खिसियाल है, पानी पिलाना पड़ेगा, गंदा लग गया। देखिए समझिए, जैसे आप जो हैं एक मच्छर भगाने वाले कंपनी है, मच्छर, टेंशन मत लीजिए, 2030 में मच्छर हमारे भारत से खत्म हो जाएगा, ये मोदी जी का अनाउंसमेंट है, ऐसे ही में खत्म हो जाएगा। तो मच्छर भगाने के लिए आप कोई चीज बनाए हैं, जैसे मान लीजिए कोई परफ्यूम बनाए हैं, ऐसा कोई परफ्यूम तो है नहीं, हाँ मान लीजिए, हाँ काला हिट, पता नहीं, हमको पता नहीं था, ये सब आपके मुंह से सुने, इस सब का जरूरत ही नहीं पड़ता, मच्छर काटे दो, सूझ जाओ आराम से, काट कितना खून लेगा, कल फिर खा के खून बना लेगा, पियो ना, कितना पियोगे क्या? तो एक मच्छर भगाने वाला कंपनी आप लगाए हैं कि मच्छर को भगाना है, आपका निजी कंपनी है, तो आप क्या सोचिएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सोचिएगा कि पूरा एकदम जी जान लगा दीजिएगा, नहीं मच्छर भाग जाना चाहिए, कैसे भाग जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए, ये कभी सोचिएगा आप? नहीं सोचिएगा, आप सोचिएगा सामाजिक विकास गया, तेल बेचे, पहले अपना जेब भरो, ये ना सोचिएगा जी। आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या प्राइवेट आपका कोई कंपनी है तो आप अपने लाभ के बारे में सोचिएगा। सार्वजनिक वाला में देखते हैं, सरकारी वाला में, सरकारी कंपनी में जो काम करता है लोग या सरकारी जो होते हैं वो मनमौजी होता है, लंच करेगा 2 घंटा के, 2 घंटा के लंच करेगा, 1 घंटा लंच में 1 घंटा बैठेगा, कहेगा अभी लंचे हो ले, क्या जाइए बाद में आइएगा, अभी सर्वर डाउन है, क्या तो अभी नहीं है, कैशियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलना ठिकाना करके भगा देगा। ऐसा होता है कि नहीं? बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी स्कूल के टीचर सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल, सरकारी स्कूल के बच्चा कभी कहता है पढ़ो पढ़ो, कभी नहीं पढ़वे, ठीक हो, ठीक अपने में कुछ कर, हम बाहर बैठ के
कुछ चाय पिए थी वो, बैठ जाएगा आराम से, पढ़ाने के लिए सोचेगा जी सार्वजनिक क्षेत्र का है, वो सरकार की है, इसलिए जानता है कि सरकार तो हमको पेमेंट देवे करेगा, हम पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं। लेकिन अगर प्राइवेट कोई टीचर है, आज स्कूल में उसको बैठा दो, धूपा सेकेला, तो डायरेक्टर कहेगा अच्छा धूपा सेक रहे हैं, ठीक है आप धूपा सेकिए, कल से मत आइएगा, आप दिन भर जितना धूपा सेकना सेक लीजिए। ये निजी होता है, निजी वाला माथा पे चढ़ रहेगा, पूरा काम कीजिए, पूरा काम कीजिए, पूरा काम कीजिए। प्राइवेट आपको सरकारी वाले में कोई फर्क पड़ता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी जो कंपनियां होती है वो सामाजिक लाभ के बारे में सोचती है, समाज के विकास के बारे में सोचती है। निजी कंपनियां कम सोचती है, वो लाभ के बारे में ज्यादा सोचती है। ऐसा नहीं, वो चाहता है कि कितना से कितना लाभ हो जाए, तो उसको बोलते हैं निजी। ऐसा में कि नहीं, सामाजिक कल्याण पे कम महत्व रखता है। इस क्षेत्र में अधिकतर उद्योग अनेक उपभोक्ता जैसे साबुन, कपड़ा, कागज, क्या हो गया इसको, साबुन, कपड़ा, कागज, बर्तन बनाने का काम करता है ना, ये सब बनाने का काम करता है, ये सब को बनाने का काम करता है ना जी। जितना भी देखिएगा सब प्राइवेट कंपनी वाला सब आता है, अधिकतर आपको सरकारी वाला कोई लेबे नहीं करता है। सरकारी का BSNL आता है ना जी, केकरा घर में देखे हो, बहुत कम ही लोग हैं, 1-8% जो लोग रहते हैं ना वो यूज करते हैं, 1-8%। हाँ, नहीं तो सबके हाथ में जियो एयरटेल, बस यही है कि नहीं, दो ही को होता है, इसके अलावा कुछ होता है नहीं, है कि नहीं। सब सोचता है, प्राइवेट वाली सोचते है क्या चाहिए, सब उत्पादन करता है, जितना भी चीज है सब प्राइवेट का। आप साबुन लगाते ना, सब प्राइवेट वाला रहता है, सरकार थोड़ी सरकारी साबुन बनाएगा तो फेनाइबे नहीं करेगा, जाओगे लगावे फेनाइबे नहीं करेगा, ला सरकारी साबुन हो जाएगा। सरकार कंपनी बनाने लगी, कपड़ा बना लेगी तो मालूम चलेगा आज पहना कल फट गया। बर्तन से यूज हम लोग घर में ढेर होता है ना जी, कभी लड़ाई हुआ भाई बहन में, मार बर्तन तो मालूम चलेगा कल फूट ही जाएगा, है ना। तो ये सब जितना भी चीज अधिकतर प्राइवेट बनाने का काम करती है, बोर्ड, ये पेन, सब चीज प्राइवेट बनाती है। अधिकतर हम 99% प्राइवेट चीजों पर हम लोग डिपेंड रहते हैं, जितना भी चीज सब प्राइवेट में डिपेंड रहते हैं। आप कुछ भी चलता है ना, भले रोडवो जो है वो भी प्राइवेटे होता है, भले सरकार की तरफ से फंड पास होता है, लेकिन बनाने वाली कंपनी भी प्राइवेटे होती है, समझे। तो हर चीज हम लोग के अंदर ना घुस गया एकदम प्राइवेट में, हर चीज एकदम नसों नस में प्राइवेट घुस रहा। प्राइवेट का फायदा भी है, लोगों को फायदा होता है प्राइवेट से, लेकिन उसमें जो काम करे उसको घाटा होता है। उसमें काम करवा रहा था, हालत खराब करवाता है काम करवा के, लेकिन उसका लाभ हम लोग को अच्छा मिलता है। जैसे बिजली अब कटता है कभी बिहार में, बहुत कम कटता है क्योंकि बिजली प्राइवेट है। सरकारी रहता था तो पहले बहुत कटता था। बिहार सरकार का पहले बिजली था ना तो मार 2 दिन 3 दिन 4 दिन कटले, एकदम पूरा एकदम दिन भर कट गया, मालूम नहीं चला, अब आएगा एकदम। गर्मी के दिन में मार होगा, फिर उन्ने से जाके बिजली ऑफिस में मार तोड़ फाड़ सब करता था। अब प्राइवेट हो गया, रात में कट जाए, 12 बजे रात में कट जाए, फोन घुमाइए फटाक से उसको आना पड़ेगा, आता भी है। अब जल्दी करता है नहीं, देख रहे हैं हमारा वाईफाई लगा हुआ एयरटेल का, प्राइवेट है, ये फटाक से ना सेवा देने का काम कर रहा है। ये BSNL पढ़ाते हैं तो हम ऐसे बोलते हम ढे क्या मतलब, रुक ही चलता क्या जी, रोबोट हो जाता क्या। इसलिए क्या ये आप समझे कि नहीं, सरकारी और प्राइवेट समझे, व्हाट डिफरेंस बिटवीन सरकारी और प्राइवेट, सब समझ गया। चलो, संयुक्त क्षेत्र मतलब क्या, औद्योगिक विकास होने पर सरकार निजी उद्यमियों को उन उद्योगों में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं जो पहले केवल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। सरकार ने उन्हें अपने साथ मिलाकर औद्योगिकरण, जैसे समझिए कोई सरकारी कंपनी है, चलेगा तो नहीं सरकारी कंपनी, तब प्राइवेट वाले को कहा जाएगा आप ना इसमें ना पार्टनरशिप कर लीजिए। यानी सरकारी और प्राइवेट जो दोनों मिल गया तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे, नहीं कहेंगे संयुक्त।
और दोनों मिल के काम कर रहा है तो संयुक्त हो गया। ऐसा में कि नहीं, प्राइवेट और निजी, सॉरी प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर जब काम करता है तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे, है ना, संयुक्त के नाम से जानेंगे, दोनों काम करेगा, ठीक है। जिसमें इस्पात, मोटर कार, सीमेंट, ये सब उत्पादन होता है ना। बहुत सारा सीमेंट उद्योग देखिएगा जो सरकारी प्राइवेट दोनों है, दोनों मिलकर काम करता है। मोटर कार आप लोग जानते हैं, गाड़ी उड़ी, ये सब दोनों मिलकर काम करता है। संयुक्त क्षेत्र कुछ उदाहरण जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति की गाड़ी आप लोग देखिए ना, ये प्राइवेट और सरकारी दोनों का है, प्राइवेट और सरकारी क्या है, दोनों का है। टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखे हैं, टाइटन का गाड़ी देखा, टाइटन का गाड़ी, टाइटन का गाड़ी का नाम सुने, हाँ, प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिला होगा, प्राइवेट और सरकारी मिला दिए तो क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे, समझ में आया। और निजी, जिस पर जिसकी कंपनी वही मालिक, उसको निजी कहेंगे। और सरकार के अंदर जितने भी चीज आएंगे उसको सरकारी कहेंगे। दोनों मिल गया तो क्या कहेंगे, संयुक्त के नाम से जानेंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, संयुक्त के नाम से जानेंगे, है ना। याद रह गया कि नहीं, कोई दिक्कत उगत नहीं ना है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। देखिए हमारा मैसेज किया है जियो वाला, अपने जियो सेवाओं को 5G करने के लिए तुरंत ये कीजिए। देख रहे हैं ये प्राइवेट है, सरकारी रहता तो सुता रहता, वाह 5G कौन करवाएगा, मैसेज करता 5 दिन बाद, अरे में से यही छटो यही ना है ऊपर, बोलिए ये तो कटा हुआ है, बोलो क्या है ये, चलिए यहाँ लिख देते हैं, चलिए पढ़ाते हैं। आज वो लड़कियां नहीं आई, कहीं चल गई लग रहा है। क्या है, आधारभूत संरचना का विकास, आधारभूत संरचना का विकास, कोनो दिक्कत, आधारभूत संरचना का विकास, ये हम लोग को पढ़ना है। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है, चुप मत रहिएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो बेचारा बोलेगा कैसे। क्या आधारभूत संरचना में सम्मिलित कौन कौन है, परिवहन, संचार एवं विद्युत क्षेत्र, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्या क्या कदम है जी, देखते हैं इसका। जैसे परिवहन क्षेत्र में सड़कों, रेलवे, जलमार्ग, वायुयान का विस्तार, सुविधा का विस्तार, ये सब कर कंप्यूटरीकृत करने का काम किया। भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद भारत जब आजाद हुआ तो भारत सरकार ने बहुत सारा काम करने का काम किया। जैसे परिवहन के लिए सड़क का विकास, रेलवे का विकास, जलमार्ग का विकास, वायुमार्ग का विकास, ये सब का विस्तार किया, कंप्यूटरीकृत कर दिया। अब बात समझिएगा, परिवहन किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े चीजों को लेकर जाना है तो आपका रोड व्यवस्था अच्छा रहेगा तभी ना आप ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए भारत से आपको ले जाना है आपको अमेरिका में, तो अमेरिका ले जाना है तो आप कैसे से ले जाइएगा, रोड से, रोड है कहाँ, तो जलमार्ग से ले जाइएगा, नहीं तो वायुयान से ले जाइएगा। ये परिवहन का विकास करना जरूरी था, अगर नहीं विकास होगा तो देश का डेवलप होगा जी नहीं। अभी बताए थे पटना में मरीन ड्राइव का निर्माण इसलिए करवाया गया है ताकि भारी भारी जो वाहन आएंगे, वाहन मतलब गाड़ी दूसरे राज्य से, तो वो पटना में एंट्री ना करके वो पटना से डायरेक्ट उधर साइड से निकल जाएंगे, गंगा होते हुए दूसरे राज्य में निकल जाएंगे। ये जरूरी था। पटना में बड़े बड़े वाहन को लाते हैं, बड़े बड़े महंगा चीजों को लाते हैं, जाम में फंस जाएगा, लेट हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया। ऐसा में
देश में बहुत प्रकार का मरीन ड्राइव है, बहुत ज्यादा मरीन ड्राइव है। ऐसे मरीन ड्राइव आपका बना हुआ, मरीन ड्राइव मुंबई के तर्ज पर बना है। मुंबई आप लोग गए हैं कभी? हम तो खुद देना गए। आप गए हैं? कोई बात नहीं, आप लोग जाइएगा ना तो हमरो ले चलिएगा, हम भी आपके हाथ धर के चल जाएंगे। कंप्यूटरित करने का, कंप्यूटर का विकास करना बहुत जरूरी था। आप देखते हैं कंप्यूटर से ही आज हम लोग हर काम करते हैं। ये देख रहे कंप्यूटर ही एक प्रकार का, ये डिजिटल बोर्ड जो है ये कंप्यूटर है। आप यहाँ कंप्यूटर वाले सिस्टम को, टोटल चीज को खोल सकते हैं, लेकिन हमको इसको जरूरत पड़ा नहीं, पेन ड्राइव से जरूरत है। बाकी कंप्यूटर के लिए देखो यहाँ तार लगा हुआ है, ये तार लगा हुआ है, ये तार ना ये लगा हुआ है, इस तार से हम यूज कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, कल खोल के रख देंगे। याद दिलवा दे, ठीक किया है ना। ये तो इसे रख ले खराब हो जाएगा। रख ले कोई चीज खराब होता है कि नहीं? नहीं होता है। भात दाल बना के रख दीजिए तो खराब नहीं होगा? बोलते नहीं, खराब होता है। पूरे देश भर में कार्यकुशल संचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई। सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए संचार क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण विकास हुआ। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, मोडेम, ये सब का प्रयोग सूचना भंडारण के लिए किया गया। मोडेम जानते हैं? मोडेम, मेमोरी कार्ड, ये सब स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। रैम जानते हैं? रैम क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होता है, ये स्टोरेज का माध्यम होता है। हमारा देखिए वो सर्वर है, वो जो सीपीयू दिख रहा है ना, वो सीपीयू नहीं है, वो एक प्रकार का सर्वर है जिसमें बहुत मतलब आपका रैम बहुत सारा उसमें लगाया गया है ना, जिसको स्टोरेज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये स्टोरेज के लिए सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इसको आप इसको छू सकते हैं। अरे इसको जिसको नहीं छू सकते हैं कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर है, जिसको छू सकता है वो हार्डवेयर है। देखिए इसको छू दिए, इसको छुए हैं, टीबिया को छुए हैं, ये हार्डवेयर है। ये लिखल का छुआ रहा है? कहाँ छुआ रहा? नहीं छुआ रहा। छुआता तो हम ऐसे नहीं लिखा था, मे को निकाल बाहर, निकलता नहीं, निकल रहा। तो ये क्या हो गया आपका? ये सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे फिल्म देखते हैं तो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया, अंदर में होता है। नहीं तो फिर मालूम चलता है कि हम लोग किसी को गुस्सा उस्सा आता तो निकाल के मारे लगता है, मार फाट एकदम मार रहे हैं कि नहीं। तो मोबाइल का विकास हुआ। मोबाइल तो हमारे लिए जरूरी हो गया जी, है ना। मोबाइल तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। बिना मोबाइल के आदमी रह सकता है जी? नहीं रह सकता। जीवित रहना ना मोबाइल के बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या? हाँ, मोबाइल एक प्रकार से हम सफर हो गया है। क्या चलता ना? तो मोबाइल क्या है? एक प्रकार से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता। पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो चिट्ठी पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। अब मान लीजिए किसी का रिसेप्शन है 10 तारीख को, अब चिट्ठी लेके आज निकला 8 तारीख को, वो पहुंचा 10 तारीख को, वो व्यक्ति आते आते 14 तारीख को आया, मालूम चला रिसेप्शन खत्म। ल है ना। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें हमारे यहाँ क्या था? कोई भी संचार व्यवस्था नहीं था, चिट्ठी का माध्यम मात्र पैदल और घोड़ा था। इसलिए युद्ध क्या हो गया? अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण से हम लोग युद्ध हार गए थे। तो ये जरूरी है, जरूरी है ना जी। लेटर का भी होता है, बहुत कम ही होता है। संचार का माध्यम ही नहीं रहा है। देखते हैं फोन उनका नहीं रहता, फटाक से व्हाट्सएप कर देते हैं, मोबाइल में मैसेज कर दे, हो सुन रहा हूँ रातवा में ना बउआ ला समोसा ले ले और रोएला, रोते हवा लेके चलाते हैं। क्या? नहीं तो चिट्ठी लिखते हैं, एकदम लिखाता तो काम पे गईला है बउआ रोत बा समोसा लेके अइया। ला मालूम चला कि चिट्ठी पहुंचा कर ले और रात में आके पधारे हुए है कि नहीं। तो ये सब क्या था? ये सब अब खत्म हो गया, ये सब बाकी सभी को अभी लाया गया। संचार के माध्यम ये बहुत जरूरी है, ये संचार के लिए आपका जरूरी है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, फोन से बतिया सकते हैं, कोई चीज को बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, इसी को कहा गया है। भंडारण कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं ताकि घरेलू, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र में बिजली मिल सके। इलेक्ट्रिसिटी लगाया गया, क्या विद्युत संयंत्र, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लगाया गया है। कंपनी, बड़े बड़े कंपनी लगाए ताकि आपको बिजली मिल सके। बिजली आम भाषा में बिजली कहता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा को आम भाषा, विद्युत को आम भाषा में बिजली कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल बात नहीं है, किताबी बात नहीं है। बिजली नाम खाली कहते हैं आम भाषा में, आम भाषा में कहते हैं बिजली। हम लोग के लिए बिजली जरूरी है कि नहीं? बिजली कट जाएगा तो छुट्टी हो जाएगा, सब खत्म, कहानी खत्म। लो
अंधेरा, फिर शक्तिमान अंधेरा कायम रहे, है ना। ठीक है, अब बिजली हमारे लिए जरूरी है क्योंकि कृषि में, औद्योगिक में, घर में भी यूज होता है कि नहीं जी। घर में तो पूरा बिजली यूज है, इंडस्ट्री में सब बिजली पर ही काम होता है, या फिर आपका कृषि में भी आजकल बिजली का यूज होता है कि नहीं। बोरिंग चलाओगे कैसे, बोरिंग चलाना है, उसमें फसल का कटैया करना, उसमें बिजली से भी वर्क होने लगा। तो सब बिजली जरूरी है हमारे लिए। कृषि में सुधार के लिए सिंचाई योजना को लाया गया। सिंचाई समझते हैं, इरिगेशन जैसे उसको क्या करना, उसमें खाद डालना, उसको कोराई करना, उसमें बीज को लगाना, है ना, ये सब सिंचाई के अंतर्गत आता। पानी उसमें कितना पड़ेगा, खाद कितना पड़ेगा, ये सब सरकार का आधारभूत संरचना एवं परियोजना अनुश्रय प्रभाग महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्र विद्युत हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जहाज रानी। बंदरगाह क्या होता है जैसे समझिए, ऑटो स्टैंड का नाम सुने हैं, वहां कौन रुकता है, ऑटो जहां रुकेगा उसे ऑटो स्टैंड। अब बस जहां रुकेगा बस स्टैंड, और रेल जहां उतरेगा रुकेगा रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन जहां रुकेगा हवाई अड्डा, और जहाज, पानी वाला जहाज जहां रुकेगा बंदरगाह। बड़े जहाज रानी, बड़े बड़े जहाज को कहा जाता है विमान, एरोप्लेन, ये सब विमान, ये सब होता है। दूरसंचार, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, ये सब में सरकार क्या कर रही है, वर्क कर रही है ना, इन सभी क्षेत्रों में वर्क कर रही है। समझे कि नहीं, तो आपका थोड़ा सा और बच गया, कल आपको पढ़ा देंगे और आप लोग याद करके कल पूछेंगे आपसे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे हम लोग कल।